हाय एवरीवन। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज एन एरे, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एरे विथ एग्जांपल। ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है, बट ये भी मैंने देखा था पीवाईक्यू में पूछा था, तो चलिए इसको कवर करते हैं। सिंपल एरे का ही सवाल है कि एरे क्या है, उसके वेरियस टाइप्स क्या है एरे के, और कुछ एरे के प्रॉपर्टी भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, मैंने एडिशनली ऐड भी कर दिया है एरे के प्रॉपर्टी लिमिटेशंस जो है, अभी देखेंगे नोट्स में। ठीक है, तो सिंपली एरे का डिफिनेशन देखो, एन एरे इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस डेटा एलिमेंट का मतलब समझते हो ना, सेम टाइप के डेटा। अगर एरे में अगर आप नंबर में अगर इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो सारे वैल्यू इंटीजर हो गए, उसमें फ्लॉट की वैल्यू डाल ही नहीं सकते। अगर फ्लॉट डाल रहे हो तो सारी वैल्यू फ्लॉट ही डालोगे, समझ रहे हो ना। तो एरे जो है सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करता है, और ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्टोर्स होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। होमोजीनियस का मतलब है सेम टाइप डेटा या सेम डेटा टाइप इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब ये होता है कि एरे के जो सारे एलिमेंट होते हैं ना मेमोरी में, वो एक के बाद एक यानी साइड बाई साइड रखे जाते हैं। जैसे कि एरे इस तरीके से हो सकता है, तो अगर ये आपने एक एलिमेंट यहाँ पे रखा है तो दूसरा एलिमेंट यहाँ पे रखोगे। ऐसा नहीं कि दूसरा एलिमेंट आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दो, नहीं। ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, अगर तीसरा जाएगा तो इसके बाद ही जाएगा, चौथा भरोगे तो इसके बाद भरोगे, यानी एक के बाद एक एलिमेंट भरे जाते हैं। तो एरे क्या है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। ठीक है, अब एरे में कुछ और भी डिफिनेशन है। ईच एलिमेंट्स यहाँ पे जोड़ सकते हो कि इन एरे, ऐसे भी लिख सकते हो, ईच एलिमेंट इन एरे इज एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। तो जो एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। जो जीरो से ये स्टार्ट होता है उससे हम एक्सेस करते हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू है तो एरे जीरो की वैल्यू फर्स्ट वाली एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, एरे वन ये आ जाएगा, एरे टू ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। आपको पता भी होगा ना, ठीक है। एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। ये भी और कुछ एक्स्ट्रा डिफिनेशन बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरे आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। इंस्टीड, ये इंस्टीड है, इंस्टीड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट मेनी वेरिएबल फॉर ईच वैल्यू। ये लाइन का आप मतलब तो समझ ही रहे हो कि एरे क्या है। हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर देते हैं, जैसे इंट ए आर। अब एरे में क्या है, हम मल्टीपल वैल्यू को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड करना, मार्क्स को हमको स्टोर करना है। अब एक क्लास में 60 स्टूडेंट है तो हम 60 वेरिएबल तो नहीं बनाएंगे ना, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और 60 स्टूडेंट के मार्क्स को ऐड कर देंगे, तो ये एरे होता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, होमोजीनियस डेटा टाइप स्टोर करता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। 3 प्रॉपर्टी तो आपको यही निकल गए। अब देखिए एरे इन C++, यहाँ पे कुछ विजुअली चीज़ों को दिखा देना एग्जाम में, तब अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे कुछ एरे है, एरे पे मैंने कुछ एलिमेंट भरे हैं, 2 4 8 12 14। उसके बाद इसके कुछ इंडेक्स वैल्यू हो गए 0 1 2 3 4। यहाँ पे देखो एरे इंडेक्स है और ऊपर से एरे एलिमेंट है ये सारे। उसके बाद सिंटेक्स की बात करें, आप एरे को डिक्लेयर कैसे करते हो, तो सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिखते हो, फिर उसके बाद एरे का नाम लिखते हो। एरे का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, रामू कालू, कुछ भी, मतलब कि एरे जैसे ARR हो गया। और डेटा टाइप क्या है, इंट है या स्ट्रिंग है, कुछ भी आप एरे का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से नाम रख सकते हो। अब यहाँ पे एरे के साइज भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो एरे के जो साइज होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, अभी प्रॉपर्टी में मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे एरे का साइज आप 5 10 कुछ भी लिख सकते हो। अगर 5 रख दिया एरे का साइज, तो आप डेटा टाइप अगर इंटीजर लिए हो तो इंटीजर के आप 5 ही वैल्यू रख सकते हो। तो खैर ये सिंटेक्स की बात है ना, तो डेटा टाइप, एरे नेम और एरे साइज। यहाँ पे जैसे मैंने एक डेटा टाइप एक स्ट्रिंग लिया, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा और एरे का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। नेम मैंने हमको स्टोर करना, नेम्स स्टोर करना है, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे कुछ अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करते जाएंगे, जैसे कि नाम में जैसे राम। ठीक है, मतलब कुछ भी इस तरीके से श्याम। ये सारे इंग्लिश में लिखना होगा आपको, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो खैर ये बहुत सिंपल है, सिंटेक्स भी आप ध्यान में रख दोगे। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एरे। ठीक है, एरे के क्या क्या टाइप्स। यहाँ पे एक 1 डायमेंशनल एरे होता है। तो इन 1D एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रो और सिंगल कॉलम। ठीक है, एलिमेंट सिंगल रो में स्टोर होते हैं, फिर सिंगल कॉलम में स्टोर होते हैं। एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड बाय अ सिंगल इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पे वही बात है कि 1D एरे यानी वो लीनियर है। ठीक है, यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है या तो एक रो वाइज में ही अरेंज होते हैं। ठीक है, अब इसका एक्सेसिंग, हम एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सिंगल इंडेक्स वैल्यू से ही एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा एग्जांपल है, डेटा टाइप है, एरे का नाम हो गया, एरे की साइज 5 है तो 5 वैल्यू स्टोर की गई, 1 2 3 4 5। और इसके इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4। तो हमें कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मार्क्स 2 के पोजीशन पर 95 है तो 95 हमारी आ जाएगी।
उसके बाद 2D एरे क्या है, इन 2D एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन बोथ रोज एंड कॉलम वाइज। इसमें एलिमेंट रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों केसेस में होते हैं। इट रिक्वायर्स 2 इंडिसेस फॉर एक्सेस, तो हमें एक्सेस करने के लिए उसके एलिमेंट को 2 इंडेक्स वैल्यू जरूरत पड़ेगी। इट फॉर्म्स अ मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख देना कि मैट्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसे यहाँ पे इंट एरे 3 4, यहाँ पे सबसे पहले हमने एक एरे बना दिया, ठीक है। एरे के मेमोरी साइज हमने बता दिया। देखो ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है। रो कितने 3 है यहाँ पे, एक ये 3 रो है और कॉलम में 1 2 3 4 4 एलिमेंट इस तरीके से हो गए। अब एक्सेस करने के लिए मान के चलो हमको अगर 2 और 3 को एक्सेस करना है तो दूसरा रो पर जाओ, ठीक है। तो देखो रो भी हमारा स्टार्ट होता है, दूसरा रो कौन सा है, ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो रो भी स्टार्ट होता है ना वो 0 से रो स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखना 2D में। कॉलम भी आपका 0 से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए इंडेक्स वैल्यू है, तो दूसरा रो कौन सा है 0 1 2, ये दूसरा रो होगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है एरे में। और उसके बाद कॉलम कौन सा है, तीसरा, एक सेकेंड, कॉलम कौन सा है 0 1 2 3, तीसरा। तो दूसरा रो, ठीक है, और तीसरा एलिमेंट। तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो ये 12 हो गया। तो इस तरीके से हम 12 को एक्सेस कर सकते थे। यहाँ पे एक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही सिंपल है ना। ये 0 0 पर है, ये 0 1 पर है, ये 0 2 पर है, 0 3 पर है, कुछ इस तरीके से आप तो लिख ही लोगे। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो ये हो गया 2D एरे में ये होता है। अब बात करें मल्टी डायमेंशनल एरे, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और अक्सर हम उतना यूज भी नहीं करते हैं आज के टाइम पे, और खैर हमारे सिलेबस में है भी नहीं इसको पढ़ना। तो बस सिंपल से डेफिनेशन ध्यान में रखना, व्हेन एन एरे हैज़ मोर देन 2 डायमेंशंस कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है ना कि एरे के पास अगर बहुत सारे डायमेंशंस है तो मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। इट ऑफन यूज टू स्टोर डेटा इन अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल बात। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप सिंपल एक एरे डिफाइन कर देना, इंट एक्स, यहाँ पे एरे के ARR कुछ भी लिख सकते हो, 2 3 4 कुछ भी, मल्टी डायमेंशनल है। अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें तो फिक्स साइज होता है, ध्यान से रखना, ध्यान में रखना ये कि द साइज ऑफ एन एरे इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड कैन नॉट ग्रो और श्रिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एरे के साइज डिक्लेयर करते हैं ना, एरे जब आप डिक्लेयर कर देते हो, जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एरे मैंने डिक्लेयर किया और मार्क्स स्टूडेंट को 5 ही स्टोर करता है। अब इसको बाद में अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि किसके साइज आपने फिक्स कर दिया प्रोग्रामिंग चलाते टाइम, ठीक है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में जा करके। तो यही बात की गई है कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन एंड कैन नॉट ग्रो और श्रिंक, इसकी साइज फिक्स होती है। उसके बाद होमोजीनियस एलिमेंट, यानी कि ऑल एलिमेंट्स इन एरे मस्ट बी सेम डेटा टाइप। अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सारे स्ट्रिंग होंगे, उसमें इंटीजर वैल्यू नहीं डालोगे। तीसरा एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मतलब कि एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस यानी एडजस्टेंट मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन यानी कि कॉन्टिन्यूअस आप समझते हो ना, अगर ये एलिमेंट आपने यहाँ रखा तो दूसरा एलिमेंट यहाँ नहीं जाएगा, दूसरा एलिमेंट यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा, तो साइड बाय साइड होगा, यानी कॉन्टिन्यूसली एलिमेंट आप इसमें स्टोर करते जाओगे। तो ये कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। चौथा प्रॉपर्टी है इंडेक्स बेस्ड एक्सेस। तो ये बहुत सिंपल है कि एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग देयर इंडेक्स। तो 0 1 2 3 कुछ इस तरीके से इसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है। उसके बाद सिंगल नेम फॉर कलेक्शन, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज बट सिमिलर डेटा टाइप्स इन सिंगल नेम वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे कि इंट और यहाँ पे मैंने मार्क्स स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सिंगल नेम वेरिएबल में हम 1000 बच्चों के मार्क्स को स्टोर कर सकते हैं एरे में। तो सिंगल नेम फॉर एलोकेशन, तो ये 2 प्रॉपर्टी कुछ अपने से बना दी गई है, ठीक है। अगर एग्जाम में लंबा लिखना हो तो 2 प्रॉपर्टी ध्यान में भी रखना कि इंडेक्स बेस एक्सेस हो गया और उसके बाद सिंगल नेम फॉर कलेक्शन। तो ये कुछ एरे के प्रॉपर्टी हो गए। अब कुछ एडवांटेज भी देख लो एरे के, ठीक है। मैंने यहाँ एरे का जो पूरा टॉपिक ही उठा दिया, तो एरे का कोई भी टॉपिक पूछ सकता है ना, तो आप लिख लेना, है ना। एडवांटेज की बात करें तो फास्ट एक्सेस होता है, यानी इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कांस्टेंट टाइम होती है, यानी कि कोई भी एलिमेंट आप इसको कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि पता है ना, अगर हमको 4 ढूंढना है, पता चलो वो इंडेक्स की वैल्यू 3 पर मौजूद है, तो डायरेक्ट एरे 3 लिखो, 4 वैल्यू आ जाएगी। तो इट हैज़ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सो वेरी क्विकली एक्सेस एनी रैंडम एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सेस। हो गया ना, बहुत सिंपल सी बात। इजी टू ट्रेवर्स है। उसके बाद मेमोरी इफिशियंसी फॉर इंडेक्स डेटा, फिक्स डेटा, सॉरी इसकी डेटा फिक्स होती है ना, तो यहाँ पे मेमोरी की इफिशियंसी बन जाती है। आप कोई भी चीज़ जो ट्रेवर्सिंग करेगा वो आसान हो जाएगी, एक्सेस करेगा वो आसान हो जाएगी, तो मेमोरी की इफिशियंसी बढ़ गई है। उसके बाद थोड़ी सी एडवांटेज की बात करें तो पहली बात फिक्स साइज है। जाहिर सी बात है, जब फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर आपने मेमोरी की साइज डिक्लेयर कर दी तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। दूसरा है इंसर्शन एंड डिलीशन आर वेरी कॉस्टली। हाँ ये बात है कि आप एरे में इंसर्शन और डिलीशन लगा सकते हो, पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ये एल्गोरिथम लगाना बहुत माथापच्ची और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा है वेस्टेज ऑफ मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी मेमोरी फिक्स होती है। अब मान के चलो आपको एरे का साइज आपने 50 एक बार डिक्लेयर कर दिया, अब फिक्स साइज होने की वजह से आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब 50 एलिमेंट इसके अंदर
मतलब 50, इसकी मेमोरी साइज 50 रख दे और आपने 5 ही एलिमेंट भरे, जैसे कि 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट भरे और बाकी जो यहाँ पे जो 50 है वो तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे है वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है। कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट ओनली, एरे में हाँ ये एक बात है कि होमोजीनियस एलिमेंट ये कलेक्ट करता है। लिंक लिस्ट में था, लिंक लिस्ट में आप अलग अलग वेरिएबल रख सकते थे, ठीक है, बस उसको हम एक्सेस करते थे किससे, उसको हम एक्सेस करते थे उसकी लिंक वैल्यू से, जो नोड के बगल में जो लिंक होता था। तो यहाँ पे ये होता है एरे में, बस ये डिसएडवांटेज ध्यान में रखना, होमोजेनियस मेमोरी एलिमेंट है। उसके बाद पांचवा क्या है, नॉट सूटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए एरे उतना सूटेबल नहीं होता है। तो एरे बहुत ही सिंपल सा डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती है ना, आज के टाइम पे तो नए नए डेटा स्ट्रक्चर इन्वेंट हो गए हैं ना, जैसे कि लिंक लिस्ट भी हो गया, क्यू हो गया, स्टैक हो गया। कब हमें कहाँ यूज करना है, जब आप पढ़ोगे ना तब आइडिया लगता है कि रियल लाइफ की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एरे का प्रॉब्लम, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें आइडिया लगना चाहिए कि हमें एरे लगाना चाहिए कि लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है या फिर स्टैक का है। तो खैर ये अब कुछ डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ क्लासिफिकेशंस थे, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है एरे का, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस इंटायर आंसर, ठीक है। तो फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।